ठीक है, डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन में अपने प्रीवियस क्लास में यहाँ तक कि मेरे ख्याल से देख चुका था, है ना। और एक चीज़ डिस्कस करी थी प्रीवियस क्लास में कि ये जो हमारा सिंगली रेनफोर्स सेक्शन है, ये जो हमारा सिंगली रेनफोर्स सेक्शन जो है, इसकी जो स्ट्रेंथ है या क्या है, इसकी जो कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी, ये कितनी होती है, मैंने बताया था आपको, MOR लिमिट होती है। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया, मतलब ये होती कितनी, MOR लिमिट होती है। ठीक, और अब बात करें हमारे जो डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन है, जो हमारा डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन है, इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी वो कैसे निकलेगी, तो वो मैं मान रहा हूँ अभी कि MU होती है। मैंने एज्यूम करा कि कितनी है इसकी, MU है। ठीक है, मैंने माना है भी कितनी है इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, MU है। ये तो अभी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके हम बता पाएंगे, क्योंकि इसमें हम अलग से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है एक मतलब वेरी करते रहती है। ठीक है, स्ट्रेन पे डिपेंड करेगा और d/d वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा। अभी आगे चल के अपन डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, अभी मैंने माना कि ये MU है। ठीक, डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है मैंने माना MU है, और सिंगली रेनफोर्समेंट की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कितनी हो रही है, MOR लिमिट है। और एक और चीज़, इसमें जो MU है, ये MU की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जब पूछा जाए आपसे, तो आपको बताना है कि इसमें लगाए गए लोड, इसमें मतलब किसमें, डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन में लगाए गए लोड के कारण उत्पन्न हुए, लगाए गए लोड के कारण उत्पन्न हुए बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू से, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू से MU का आपका कैसा होना चाहिए, MU की वैल्यू अधिक होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर सेक्शन पर लगाए गए लोड से उत्पन्न हुए बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू MU से छोटी होनी चाहिए, या यूँ कहूँ कि MU की जो वैल्यू है इस बेंडिंग मोमेंट से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब MU की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए किससे, बेंडिंग मोमेंट जो जनरेट हो रही है लोड के कारण, एक्सटर्नल लोड के कारण जो जनरेट हो रही है वो। ठीक है, एक्सटर्नल लोड के कारण जो जनरेट हो रहा है बेंडिंग मोमेंट, उससे कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। कौन, MU। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं फिर आगे। और अभी तो आप ये मान के चलिए कि मैंने इसे MU अज्यूम किया हुआ है ना। अब इसे मैंने MU लिया हुआ है, तो ये जो पोर्शन है, देखिए, इससे इन दोनों को जोड़कर हमने ये वाला डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के हमने ये वाला सेक्शन बनाया हुआ है। चूंकि ये MU है और ये MOR लिमिट है, तो इसकी जो वैल्यू है, ये कितनी होगी, MU माइनस MOR लिमिट। मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ कहूँ या मैक्सिमम कैपेसिटी कहूँ, वो कितनी होगी, MU माइनस MOR लिमिट होगी। और इसकी कहाँ जरूरत पड़ेगी, तो अभी मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन कराते जाऊँगा। अभी केवल आप ये ध्यान रखिए कि ये जो होगा कितना होगा, MU माइनस MOR लिमिट। अब जैसे किसी को यदि अभी भी समझ में नहीं आया होगा कि ये वैल्यू कहाँ से आई हुई है, तो मान के चलिए कि MU की वैल्यू, कितनी है आपके पास, 10 है। MU की वैल्यू कितनी है, 10 है मान लीजिए, और MOR लिमिट मान के चलिए 8 है। MOR कितनी है आपके पास, 8 है। ठीक है, MU पता है, MOR लिमिट पता है, और आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 करोगे। तो 10 हमारा क्या है, MU है, 10 हमारा क्या है, MU है, और माइनस का माइनस साइन, और 8 क्या है हमारा, MOR लिमिट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब ये क्लियर हो गया होगा MU माइनस MOR लिमिट कहाँ से आया। ठीक है, अपन आगे डिस्कस करते हैं इसमें। अब जो हमें स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट करना है डिज़ाइन स्टेप। ठीक है, डिज़ाइनिंग स्टेप देखनी है हमें किसकी, डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन की। डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन का हमें क्या करना है, डिज़ाइन स्टेप देखना है। ठीक है, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट में सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट। अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालनी है, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालनी है। और ये आपको कैसे निकालना है, आपको क्वेश्चन में लोड दिया जाएगा, और लोड आपको दिया जाएगा, उसको ध्यान रखते हुए, उस लोड को ध्यान रखते हुए आपको क्या करना है, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट निकालनी। अब बात आती है अल्टीमेट वर्ड क्यों दिया गया है, अल्टीमेट इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें हमें लोड फैक्टर को भी यूज करना है। मतलब इसका यदि फॉर्मूला कहूँ तो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट जो होगा यहाँ पर 1.5 क्या है यहाँ पर हमारा लोड फैक्टर है। ठीक है, इंटू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। स्टेप नंबर फर्स्ट किस चीज़ के लिए, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट के लिए। ठीक है, स्टेप नंबर टू में हमें क्या करना है,
MOR लिमिट निकालना है। हमें क्या करना है, MOR लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये MOR लिमिट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला रखेंगे, क्या चीज़ करेंगे, ये बेसिकली आपके जो क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ से क्लियर होता जाएगा। ठीक है, MOR लिमिट में अपन ने पढ़ा हुआ है, हमने सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में पढ़ा हुआ है MOR निकालने की मेथड, तो वही चीज़ यहाँ पर भी आपकी अडॉप्ट की जाएगी, वही चीज़ यहाँ पर भी आपको क्या की अडॉप्ट की जाएगी। मतलब आपने जो सिंगली रेनफोर्समेंट में MOR पढ़े हुए हैं वही आपको यहाँ पर यूज़ करना है। दैट मीन्स आपने क्या पढ़ा हुआ है बात आती है वहाँ पर, तो आपने MOR के दो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। MOR के आपने दो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, एक T1 इंटू LA1, एक क्या है आपका T1 इंटू LA1 और दूसरा क्या था आपका C1 इंटू LA1, है ना, C1 इंटू LA1। ये दो फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं। क्लियर है, कौन कौन से फॉर्मूले आपके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। आपने जो दो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं MOR के, कहाँ पर, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में, वो पढ़ा है आपने T1 इंटू LA1 मतलब लीवर आर्म फर्स्ट, और एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने क्या, C1 लीवर आर्म फर्स्ट। ये आपने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, है ना। मैं बात करूं पहले वाले की, तो पहले वाले में आपने 0.87 FY AST, 0.87 FY AST, ठीक है, ये क्या हो गया आपका T1 हो गया। देख लीजिए यहाँ पर T1 की वैल्यू 0.87 FY AST 1 लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे आप, 1 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये जो LA1 है लीवर आर्म फर्स्ट, लीवर आर्म फर्स्ट कितना हमारा D-0.42 XU, तो ब्रैकेट में D-0.42 XU। ठीक है, और जो सेकंड फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में 0.36 FCK XU B ब्रैकेट में D-0.42 XU, है ना। ये वाली वैल्यू क्या है हमारी, C1 की वैल्यू। C1 की वैल्यू देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है C1 की 0.36 FCK XU B, ठीक है, 0.36 FCK XU B, ठीक है, और ये लीवर आर्म फर्स्ट। ठीक, अब बात आती है इसमें से कौन सा आपको यूज़ करना है। तो देखिए आपके पास अभी स्टील नोन नहीं होता है, स्टील ज्ञात नहीं होता है, आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो स्टील ज्ञात नहीं होता है, तो जनरली हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं MOR निकालने के लिए। MOR लिमिट निकालने के लिए हम जनरली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब वो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है, जैसे जैसे क्वेश्चन आप करते जाएंगे तो आपको ये पता चलता जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला दोनों में यूज़ करना है। मैं बता दूं अपने हिसाब से कि जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि हम MOR लिमिट इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, मतलब C1 LA1 का यूज़ करके हम MOR निकालते हैं। ठीक है, अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा और हमने क्या करा, MOR लिमिट निकाला। हमने क्या करा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा और MOR लिमिट निकाला। अब MOR लिमिट निकालने के बाद दो कंडीशन आती है। MOR लिमिट निकालने के बाद दो कंडीशन आती है, कंडीशन नंबर फर्स्ट एंड कंडीशन नंबर 2। अब ये कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है, कंडीशन नंबर फर्स्ट ये कहती है, फर्स्ट इफ MOR लिमिट, इफ MOR limit is more than mu, ठीक है, is more than mu कहूँ या फिर BMU कहूँ, अभी MU ले रहा हूँ मैं, है ना। मैं एक काम करता हूँ, इसे BMU ले लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमने BMU रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है, यहाँ पर BMU लिया है तो BMU ले रहा हूँ मैं। ठीक है, यदि मेरा जो MOR लिमिट है वो कैसा है, बड़ा है, किससे, इस जो आए हुए बेंडिंग मोमेंट, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट से क्या है, बड़ा है, तो जो मुझे सेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो किस प्रकार का सेक्शन देना पड़ेगा मुझे, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन देना पड़ेगा। कैसा देना पड़ेगा, सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन हुई। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ MOR लिमिट इज लेस देन BMU, ठीक है, तब मुझे किस प्रकार का सेक्शन देना पड़ेगा, डबली रेनफोर्स सेक्शन देना पड़ेगा, डबली रेनफोर्स सेक्शन मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि MOR लिमिट कम है और बेंडिंग मोमेंट, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट मतलब सॉरी MOR लिमिट ज़्यादा है और अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट कैसा है, कम है, तो आप सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन की यूज़ करोगे। तो इसको यहाँ पर देखिए डायग्राम से समझिए। मान के चलिए यहाँ कोई लोड आ रहा है, ठीक है, इस वाले सेक्शन पे कोई लोड आ रहा है और ये जो MOR की जो वैल्यू है, इसे समझिए, अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन करा रहा हूँ। इसे मान के चलिए कि 10 किलोमीटर मीटर है, ठीक है। MOR लिमिट कितना आपके पास, 10 है, और ये जो लोड आया है, ये जो लोड अप्लाई हो रहा है, इसके कारण जो बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है, वो मान के चलिए 8 किलोमीटर मीटर जनरेट हो रहा है। कितना जनरेट हो रहा है, 8 किलोमीटर मीटर जनरेट हो रहा है। अभी सिर्फ समझने के लिए डेटा दे रहा हूँ, ये ऐसा हमेशा नहीं होता है ना,
समझने के लिए डेटा दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मान के चलिए कि MOR लिमिट आपके पास 10 है और BMU मतलब जो जनरेट हुआ है इस लोड के कारण, इस एक्सटर्नल लोड के कारण जो हमारा बेंडिंग मोमेंट जनरेट जो है वो मान के चलिए 8 किलो न्यूटन मीटर जनरेट हुआ है, ठीक है, 8 किलो न्यूटन मीटर जनरेट हुआ है, ठीक है। तो ये जो लोड जो जनरेट हुआ है, ये इसकी रेजिस्टेंस पावर से कैसा है, कम है। मतलब इसे ऐसे समझिए कि ये सेक्शन की जो कैपेसिटी थी 10 किलो न्यूटन मीटर की कैपेसिटी थी इसकी सहने की, अभी इसमें जो मोमेंट आया है वो केवल 8 किलो न्यूटन का है। वो कितना है, केवल 8 किलो न्यूटन मीटर का है। तो ये आसानी से क्या है, इस लोड को रेजिस्ट कर सकता है, इस लोड को आसानी से क्या कर सकता है, ये सहन कर सकता है। तो जब ये लोड को सहन कर सकता है तो हमें एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स हमारा सिंगली रेनफोर्स सेक्शन से ही काम हो जाएगा, सिंगली रेनफोर्स से ही हमारा काम हो जाएगा। और सिंगली रेनफोर्समेंट हमने फिर यहाँ से रिलेशन निकाल ली क्या, सिंगली रेनफोर्समेंट कब हमें रिक्वायर्ड है, जब हमारा MOR लिमिट कैसा हो, ज़्यादा बड़ा हो, जो भी अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है उससे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। सेकंड वाला जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसे समझिए। मान के चलिए आपका जो MOR लिमिट कितना था आपके पास, 10 किलोमीटर मीटर था, ठीक है। और जो लोड एक्सटर्नल लोड लग रहा है उसके कारण जो मोमेंट जो जनरेट हो रहा है वो मान के चलिए 15 किलोमीटर मीटर का जनरेट हो रहा है। कितना, 15 किलोमीटर मीटर का जनरेट हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो पाएगा, देखो अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये सेक्शन था, इस पे एक्सटर्नल लोड लगा, इस एक्सटर्नल लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट जनरेट हुआ और वो बेंडिंग मोमेंट कितना जनरेट हुआ, 15 किलोमीटर मीटर जनरेट हुआ, ठीक है। और इस सेक्शन की जो सहन शक्ति थी बेंडिंग मोमेंट के कंपैरिजन, मतलब बेंडिंग मोमेंट की जो कैपेसिटी थी या रेजिस्टेंस पावर जो थी, है ना, वो कितनी थी हमारी, केवल 10 किलोमीटर मीटर की, केवल कितनी थी, 10 किलोमीटर मीटर की थी। तो यहाँ पर हमारा जो MOR लिमिट जो था वो कैसा था, कम था, है ना। अब देखिए केवल आपकी जो सहने की क्षमता है 10 है और आपके पास जो लोड आ गया कितना, 15 आ गया। तो क्या ये सेफ होगा क्या, तो ये अपना जो सेक्शन है वो फेल हो जाएगा, हमारा जो सेक्शन है वो कैसा हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि इस पे इसकी सहन क्षमता से ज़्यादा मूवमेंट आ चुका है, इसलिए कैसा हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ये सेक्शन हमारा फेल ना हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट हम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। इस एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट को जब हम प्रोवाइड करते हैं तो हमें जो सेक्शन मिलता है, इस एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट को जब इस सेक्शन में मतलब सिंगली रेनफोर्समेंट में जब हम प्रोवाइड करते हैं तो उस प्रोवाइड कर से जो हमें सेक्शन मिलता है वो सेक्शन हमारा क्या कहलाएगा, डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन कहलाता है, ठीक है। या इसे हमने इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यदि हमारा MOR लिमिट छोटा है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, सिंगली रेनफोर्समेंट का जो MOR लिमिट था उसकी स्ट्रेंथ जो ज़्यादा नहीं है, किसके कंपैरिजन में, जो लोड आ रहा है उसके कारण उत्पन्न हुए मोमेंट से, है ना, छोटी वैल्यू है इसकी, तो आपको वहाँ पर किस प्रकार का रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा, डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेकंड स्टेप, ठीक है। मैं इसे रब कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ स्टेप नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। स्टेप नंबर 3 देखिए, स्टेप नंबर 3 में अब क्या निकालना पड़ेगा, हमें स्टील निकालना पड़ेगा। देखो स्टील क्यों निकालना है, क्योंकि हमारा सेक्शन तो फेल हो गया, ठीक है। जब हमारा डबल रेनफोर्स सेक्शन आया तो हमारा स्टील कैसा हो गया, हमें पता है कि फेल हो गया, तो हमें ये जानकारी होना चाहिए कि AST1 कितना होगा, हमें जानकारी होना चाहिए कि AST1 कितना था और हमें कितने और AST मतलब एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन रिक्वायर्ड है, और उसके साथ साथ हमें ये पता लगाना होगा
कि हमको कितना एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड होगा इन कंपेरिजन जोन ऑल्सो। ठीक है, मतलब हमें 3 AST यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है, AST1 पता करना है। ठीक है, AST1 हमें पता करना है। अब AST1 कहाँ पर है, AST1 तो ये दिया हुआ है, मतलब किस सेक्शन में रहता है, सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन में होता है। तो AST1 की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, AST1 की वैल्यू हम निकालेंगे MOR लिमिट के फॉर्मूले से। AST1 की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, MOR लिमिट के फॉर्मूले से, है ना। और MOR लिमिट अभी हमने निकाला हुआ है। ठीक है, अभी हमने सेकंड स्टेप में निकाला हुआ है। तो यहाँ पर हम जो सेकंड स्टेप में जो MOR लिमिट निकाले थे वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर किसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, AST1 की जरूरत है। इसलिए हम अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इसकी वैल्यू आपस में क्या करेंगे, बराबर लेके चलेंगे, क्योंकि हमने बैलेंस सेक्शन लेके चला हुआ है। ठीक है, हमने क्या लेके चला है, बैलेंस सेक्शन लेके चला हुआ है। ठीक है, इसलिए दोनों वैल्यू है कैसी होगी, बराबर होगी। इसलिए क्या होगी, दोनों वैल्यू बराबर होगी। और ये वाला जो है मेरा, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, है ना। ये पूरा फॉर्मूला मैं यूज करूंगा किस चीज को निकालने के लिए, AST1 को निकालने के लिए। तो मतलब मेरा जो स्टेप नंबर 3 का जो AST1 है उसका जो फॉर्मूला यूज करूंगा वो होगा मेरा MOR लिमिट, MOR लिमिट इज इक्वल टू 0.87 FY AST ब्रैकेट में D माइनस 0.42 XU। ठीक है, यहाँ से मेरा AST1 की वैल्यू निकल जाएगी। AST1 की वैल्यू कितनी निकली मेरी, MOR लिमिट डिवाइडेड बाय 0.87 FY A 0.87 FY इन ब्रैकेट D माइनस 0.42 XU। ये मेरा AST1 का फॉर्मूला निकला। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, AST1 का फॉर्मूला निकला। इसी प्रकार स्टेप नंबर 4, इसी प्रकार स्टेप नंबर 4 में मुझे क्या निकालना होगा, AST2 निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, AST2 निकालना है। अब AST2 कहाँ पर दिया हुआ है, AST2 यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए ये दिया हुआ AST2, और इस AST2 को निकालने के लिए आपको ये वाला डेटा पता होना चाहिए, आपको ये वाला डेटा पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला डेटा आपको जो भी वैल्यू आएगी, है ना, मैं यहाँ से क्या फॉर्मूला यूज कर ले रहा हूँ, फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ। इसको यहाँ पर MOR लिमिट की जगह अपन क्या लिखेंगे, MOR लिमिट की जगह हम लिखेंगे MU माइनस MOR लिमिट। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, MU माइनस MOR लिमिट इज इक्वल टू 0.87 FY AST1 था यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AST2 इन ब्रैकेट D माइनस, अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज करेंगे अपन, D डैश। ठीक है, D माइनस D डैश यूज करेंगे, है ना। क्यों D डैश यूज करेंगे, क्योंकि हमको पता है लीवर आर्म 2 होता है, D माइनस D डैश यूज होता है। ठीक है, ये सारी चीज अपन ने प्रीवियस वाली वीडियो में कवर कर चुकी है ना, पूरा अपन ये वीडियो प्रीवियस वाली वीडियो में कवर कर चुका है। ठीक, तो मुझे लगता नहीं कि बार बार मुझे बताने की जरूरत है। ठीक है, तो आपका लीवर आर्म 2 आ जाएगा यहाँ पर, D माइनस D डैश। ठीक, ये आपका MU माइनस MOR लिमिट्स वाला फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर आपको निकालना क्या था, यहाँ पर AST2 निकालना है, AST2 निकालना है। तो AST क्या हो जाएगा हमारा, MU माइनस MOR लिमिट डिवाइडेड बाय 0.87 FY A इन ब्रैकेट D माइनस D डैश। ये हमारा AST2 निकल गया। ठीक है, ये हमारा AST2 निकल गया। ठीक, इसके बाद स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में हमें क्या कैलकुलेट करना है, ASC कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम देखो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे MU, ASC कहाँ पर है, पहले देखो सेम, मतलब बोलने का मतलब ये था कि यहाँ जो हमने AST2 के लिए जो फॉर्मूला यूज करा हुआ है, ठीक है, यहाँ जो हमने यूज करा फॉर्मूला, वैसे ही हमने एक और फॉर्मूला डिराइव करा था जिसमें हमारा क्या आ रहा था, ASC आ रहा था, जिसमें हमारा ASC आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सेक्शन देखो, यहाँ पर हमारा ASC, ये है हमारा ASC, और यहाँ पर भी कितना है हमारा स्ट्रेंथ, MU माइनस MOR लिमिट, सॉरी हाँ MU माइनस MOR लिमिट। ठीक है, तो यहाँ जो मेरा स्टेप नंबर 5 में जो मैं लिखूंगा MU माइनस MOR लिमिट इज इक्वल टू इन ब्रैकेट FSC माइनस FCC इन ब्रैकेट ASC
ए एस सी इन ब्रैकेट बी माइनस डी डैश। तो ये मेरा लिमिट वाला जो इस मतलब एम ओ आर को जो है वो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू की जरूरत है, ए एस सी की वैल्यू की जरूरत है। तो यहाँ से मैं ए एस सी निकाल लेता हूँ। ए एस सी इज इक्वल टू होगा एम यू माइनस एम ओ आर लिमिट। और ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बता दिया है कहाँ से आए हुए हैं सारे। आप प्रीवियस वाले वीडियो देखिए, आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला आया कहाँ से। यदि किसी को डाउट होगा कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया हुआ है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा ये बताया हुआ है ना। एम माइनस एम ओ आर लिमिट इन ब्रैकेट एफ एस सी माइनस एफ सी सी इन ब्रैकेट डी माइनस डी डैश। ठीक है, ये मेरा पूरे स्टेज निकल गया। अब मुझे क्या करना होता है स्टेप नंबर 6 में। स्टेप नंबर 6 में मुझे टोटल स्टील जो लग रही है, जो टोटल स्टील जो लग रहा है, टोटल स्टील रिक्वायर्ड जो है ना, टोटल स्टील रिक्वायर्ड जो है उसकी अमाउंट, उसका अमाउंट मुझे निकालना होता है। तो टोटल स्टील रिक्वायर्ड कितना है आपका, ए एस टी इज इक्वल टू ए एस टी वन प्लस ए एस टी टू। ये हो जाएगा कहाँ पर, टेंशन जोन पे। ठीक है, और ए एस सी आपका कहाँ का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंप्रेशन जोन का, कंप्रेशन जोन का। ठीक है, ये आपने टोटल स्टेज निकाल लिया और यहीं तक के आपका ये कंप्लीट होता है। आपका जो डिज़ाइन वाला था ये पोर्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद जो चीज़ आती है हमारी स्ट्रेन एनालिसिस। ठीक है, स्ट्रेन एनालिसिस आती है, उसे मैं थोड़ा दूसरे वीडियो में कवर करता हूँ। थैंक यू।